हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस में। चलिए, आज जो है हम करने वाले हैं रिएक्शन से। रिएक्शन का मतलब हो जाता है अभिक्रिया। अभिक्रिया के जितने भी टाइप होते हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया के हम डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं, परिभाषा क्या होता है अभिक्रिया का। तो देखिए, हेडलाइन डालिएगा अभिक्रिया। अभिक्रिया हेडलाइन डालिए अभिक्रिया। देखिए, अभिक्रिया के बारे में इसका थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा लिखिए, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक तत्वीय या यौगिक, तत्वीय यौगिक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम थोड़ा सा भौतिक अभिक्रिया के भी बारे में जान लेते हैं। भौतिक अभिक्रिया के बारे में, भौतिक अभिक्रिया के भी बारे में जानते हैं। भौतिक अभिक्रिया होता है क्या, इसके भी बारे में जानेंगे और इसके कुछ एग्जांपल भी हम आप सभी को बता देंगे और थोड़ा सा याद रखने का भी तरीका आप सभी को ध्यान में दे देंगे। देखिए, भौतिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवस्था परिवर्तन होता हो, परंतु गुण परिवर्तन ना हो, ऐसी प्रक्रिया या अभिक्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। यह आप सभी याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसके जो है याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि जो खत्म हो जाएगा, मतलब एक बार यूज होकर दोबारा नहीं होगा, उसको कहेंगे रासायनिक। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको याद रखने का तरीका रासायनिक और भौतिक दोनों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। भौतिक, देखिए, ये दोनों अभिक्रिया होता है। हम सिंपल सा बात बोल सकते हैं, रासायनिक में जो दोबारा ना मिले, ठीक है, जो दोबारा ना मिले उसको कहेंगे रासायनिक। जो दोबारा मिल जाए, जो दोबारा मिल जाए उसको कहेंगे भौतिक। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक का एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, देखिएगा, इसी के सामने लिख दे रहे हैं। जैसे जो दोबारा नहीं मिलेगा, जैसे पेपर का जलना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेपर का जलना, पेपर अगर एक बार जल जाएगा तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाला, ये रासायनिक हो गया, ठीक है। जैसे ना इसमें ले लेते हैं, जैसे देखिए, मोम का पिघलना, देखिए ये मोम पिघलेगा फिर वापस आ जाएगा। इसमें देखिए ये जलेगा फिर नहीं आएगा। जैसे ना दूध का दही में बदलना, बहुत बार पूछा गया, दूध का दही में बदलना, दूध से अगर दही बन जाएगा तो वो फिर वापस नहीं आएगा, तो ये रासायनिक में आ जाएगा। जैसे ना हम दूसरा एग्जांपल इसमें ले ले, मोम का पिघलना हो गया और बर्फ का पिघलना हो गया। तो जैसे बर्फ पिघलेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे बर्फ पिघल जाएगा फिर जो है वापस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भौतिक। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बर्फ का पिघलना बहुत ही बार पूछा गया, बर्फ का पिघलना ये हमारा आ जाएगा भौतिक में। रासायनिक में दही, दूध से दही बनना, इसमें पूछा गया बहुत बार, दूध से दही बनना, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
दूध से दही, दूध से दही बनना, ये हमारा रासायनिक में आ गया। आप सभी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं शॉर्ट में, आप ये आप नोट कर लीजिएगा या आप याद रखिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट इसका प्रकार देख लेते हैं। रासायनिक प्रकार बहुत ही बार पूछा गया है, हम रासायनिक प्रकार के बारे में हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। भौतिक का उतना कोई खास पूछा नहीं जाता एग्जाम में, रासायनिक पूछा जाता है, रासायनिक के ही बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर कर ले। रासायनिक के जितने भी प्रकार हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रासायनिक का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, लिखिए हेडलाइन डालिए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये आप हेडलाइन डाल दीजिए। रासायनिक के प्रकार कितने होते हैं? मुख्यतः जो हम 4 या 5 पढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे, देख लेते हैं। 4-5 के भी बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रकार को लिख लेते हैं, एक एक करके हम समझेंगे, इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे और इसका परिभाषा भी देखेंगे। देखिए 1 नंबर में ले लेते हैं संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का ही दूसरा नाम भी पूछा जाता है, हम थोड़ा पहले चारों लिख लेते हैं, उसका दो नाम है, इसका भी जान लेंगे। रासायनिक हो गया, संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर में ले लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चौथा में ले लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और एक होता है विद्युत या रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रिडॉक्स ही लिख देते हैं। रिडॉक्स के बहुत सारे नाम हैं, उसके भी बारे में हम बात कर लेंगे। रेडॉक्स के भी बारे में पूछा गया है तो हम इसके भी बारे में जान लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम जो है अपघटन भी है, अपघटन अभिक्रिया। इसका देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वियोजन का अपघटन भी बार बार आ जाता है, इसको आप याद रखिएगा। विस्थापन का एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं, एकल विस्थापन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। द्विविस्थापन को जो है उभय विस्थापन भी बोला जाता है, उभय विस्थापन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, विभय विस्थापन भी बोलते हैं। रिडॉक्स का जो है, रिडॉक्स का दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या अवकरण, अवकारक ये नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। हम सभी के एक एक करके इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे आप नोट कर लीजिए, 1 नंबर में संयोजन, दूसरा नंबर में वियोजन, वियोजन का ही अपघटन है नाम, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा हो गया विस्थापन, विस्थापन का ही एकल विस्थापन नाम है। और द्विविस्थापन का उभय विस्थापन भी बोलते हैं। रिडॉक्स की जगह कभी कभी ऑक्सीकरण या अवकारक भी दे देता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अवकारक भी देता है और रिडॉक्स भी दे देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम एक एक करके 1 बाय 1 करके हम इसको जानते हैं कि ये किस तरह से अभिक्रिया होगा, तो हम समझ जाएंगे कि एकल हुआ है, कि द्वि हुआ है, कि वियोजन हुआ है, कि संयोजन हुआ है। सबसे पहले हम 1 नंबर में नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर में नोट क्या था कि हमारा दिया गया था 1 नंबर में संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। संयोजन में होता है क्या कि दो छोटे छोटे परमाणु या तत्व या यौगिक, इसमें से तीनों में से कोई भी रहेगा। हम तत्व यौगिक के भी बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा समझिए, 2 छोटे छोटे तत्व या यौगिक आपस में आकर जुड़ जाना, इसे कहते हैं संयोजन। कहने का मतलब ये है कि जो 2 छोटे छोटे परमाणु आपस में आकर जुट जाना ही संयोजन कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ ले ले H2 और O2, तो ध्यान दीजिएगा ये मिलकर बना देगा 2H2O, ठीक है। इसके भी बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर H2O2 कैसे रिएक्ट करके हमारा H2O बना दिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ना हम ले लिए H2, आप एक छोटा वाला लिए, एक दूसरा फिर छोटा वाला हम परमाणु ले लेते हैं H2 और Cl2 ले लिए, ठीक है। H2 और Cl2 जब इसको रिएक्ट होगा तो इसको हम कहेंगे 2HCl, ये हमारा प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको जो इस साइड वाले को नाम क्या नाम देते हैं, अभिकारक बोलते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका नाम क्या है, अभिकारक। इस साइड को अभिकारक बोलते हैं। इस साइड में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये उत्पाद बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, उत्पाद। ये आप नोट कर लीजिए, इस साइड को उत्पाद बोला जाता है, इस साइड को अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। इतना रहने देते हैं। और दूसरा नंबर में देख लेते हैं, कौन सा था दूसरा में हमारा था वियोजन। सेम इसका उल्टा होता है वियोजन। अब देख लेते हैं वियोजन कैसे, कौन कौन जो है वियोजन ज़्यादा पूछा जाता है और
उसके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर में था वियोजन। क्या था? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है, एक बड़ा परमाणु होता है, ये जो है ना दो छोटे छोटे या दो से अधिक छोटे छोटे परमाणु में टूट जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे हम लिए थे तभी पानी, जैसे ना H2O, ये जब रिएक्ट करेगा तो ये टूट जाएगा H2 + O2 में। देख लीजिए, सेम उसका उल्टा हो गया, संयोजन का उल्टा हो गया वियोजन। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा हम एग्जांपल ले ले उसका, इसका जैसे ना हम ले लेते हैं, सेम वही ले लेते हैं एग्जांपल पहले वाला है, HCl। ठीक है, यहाँ पर 2 बैलेंस करने के लिए डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। जब इसको रिएक्ट कराएंगे किसी पदार्थ से, ये हमारा टूट के आ जाएगा H2 और दूसरा परमाणु आ जाएगा, एगो H2 आ गया, एगो Cl2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस साइड का आपको बता दिए, याद रखना, इस साइड बेशक संयोजन हो या वियोजन, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इस साइड का अभिकारक ही बोलेंगे, अभिकारक ही इस साइड को बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इस साइड में जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए हम तीसरा नंबर ले लेते हैं। तीसरा प्रकार इसका क्या था? तीसरा प्रकार था विस्थापन। विस्थापन का ही दूसरा नाम हम क्या देखें? एकल विस्थापन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, एकल विस्थापन उसका दूसरा नाम हो गया। तो हम सबसे पहले विस्थापन के बारे में बात कर ले, विस्थापन कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर में क्या था? विस्थापन। विस्थापन, इसी का दूसरा नाम है एकल विस्थापन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ए बी करके। एकल विस्थापन कैसे होगा? जैसे ए और बी, कोई दूसरा तत्व जो है सी, ये क्या करेगा? ये रिएक्ट होगा तो ये एक कोई एक जो है या तो बी इसके पास आ जाएगा या तो ए इसके पास आ जाएगा, बन जाएगा। मान लेते हैं अभी ए इसको दे देते हैं तो बन जाएगा AC और प्लस बाहर आ जाएगा बी। देखिए, एक ही कोई जो है ना परमाणु इससे उसमें जाकर अटैच हुआ तो इसको एकल बोलेंगे। और सेम अगर दो की दो रहता तो अभी बताएंगे, वो हो जाता द्विविस्थापन। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे ना हम ले लेते हैं, हाँ, जैसे हम HCl प्लस ले लिए Na। ठीक है, ये हम ले लिए HCl + Na। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा? एक परमाणु इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा तो ये बना देगा NaCl। देखिए NaCl, ये B और इसमें आ गया तो कोई बात नहीं, ये इधर आ सकता है, इधर से उधर जा सकता है। आपको समझाने के लिए हम ये बताएं कि दिया हुआ रहेगा वहाँ पर, तो एक कोई जो है ना परमाणु इसमें आकर अटैच हो जाएगा तो ये हमारा एक बाहर आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा? H2O। अब 2 क्यों लिखे इसके भी बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि गैस को दिखाने के लिए हम 2 ही जनरली यूज करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे ना हम दूसरा एग्जांपल ले लें, Mg प्लस रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरा, मानिए A, ये हो गया BC हो गया। जब हमारा रिएक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो ये हमारा आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, ये मानिए कि AC बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? AC + B बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा एकल विस्थापन होगा, क्योंकि एक ही परमाणु इसमें आकर अटैच हुआ है तो हमारा एकल विस्थापन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, AC बना तो चलिए आइए, ये यहाँ हो गया Mg, C हो जाएगा H2SO4 यहाँ आ जाएगा, H2 क्या होगा? बाहर आ जाएगा, H2। ये हमारा रिएक्शन हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, एक परमाणु अगर दूसरे जगह जाकर अटैच होता है तो हम उसको कहेंगे एकल विस्थापन। अब इसी तरह से देख लीजिए द्विविस्थापन इससे भी थोड़ा आपको इजी लगेगा, क्योंकि ये क्या करता है? आपस में इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए या परमाणु बोल दीजिए, आपस में इंटरचेंज कर लेता है। कहने का मतलब ये होता है कि इसका परमाणु उसके पास चले जाता है, उसका परमाणु दूसरे के पास आ जाता है, तो हम इसको कहेंगे द्विविस्थापन। अब थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ये चौथा नंबर हो जाएगा द्विविस्थापन। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन। ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन का ही दूसरा नाम कहेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा उभय विस्थापन। उभय विस्थापन, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, उभय विस्थापन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे ना A B रिएक्ट करेगा मानिए कि CD से, तब क्या होगा? इसका परमाणु इसके पास आ जाएगा, इसका परमाणु इसके पास कोई फिक्स नहीं है। आपको हम बताएंगे कि किसी का भी परमाणु किसी के भी पास जा सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त रहता है कि प्लस माइनस के ही हिसाब से जाएगा। तो मानिए कि अभी फिलहाल हम कर देते हैं AD बना देगा, एक इससे एक ले लिया, इससे एक जो है CD आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम द्विविस्थापन इसको बोलते हैं। अब आप सभी को एग्जाम्पल लेकर हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ना हम लिए थे एग्जाम्पल HCl प्लस ले लेते हैं H2SO4। जब ये दोनों रिएक्ट होगा तो हमारा बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा इसके साथ,
सॉरी हम एक ही एग्जाम्पल ले लिए, ये नहीं लेना चाहिए था, हम दूसरा ले लेते हैं, MgOH होल 2 ले लिए, ठीक है, ये हम एग्जाम्पल ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसका पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पास आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएगा, MgCl2 अब प्लस आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये MgCl के पास आ गया, ये इसके पास गया, तो ये हमारा इसके पास आ जाएगा, तो बना जाएगा H2O। ये H2O और MgCl2 कैसे बनता है ये आपको पता नहीं चलेगा। हम जो है एक एक करके सभी के बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे इसके साथ रिएक्शन हुआ, ये किसके साथ, ऐसे करके कैसे हो जाता है। अभी हम सिर्फ रिएक्शन के बारे में जान रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके ही बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब द्विविस्थापन हो गया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि NaCl प्लस ले लेते हैं H2O, ये हम ले लिया। इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा हमारा बनना चाहिए, जैसे मान लीजिए AB हो गया, प्लस हो जाएगा CD, तो ये देखिए एक जो है CD बना देगा या AC बना देगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारा जो है ये हमारा बन जाएगा, मान लीजिए फिलहाल के लिए कि यहाँ हमारा AD होगा और हो जाएगा BC, इस तरह से हमारा द्विविस्थापन होगा, क्योंकि एक एलिमेंट जो है इसके पास आ जाएगा, एक उसके पास चले जाएगा, एक तत्व या यौगिक इसके पास चल जाएगा, परमाणु। आप ध्यान दीजिएगा, हम सभी के बारे में बात करेंगे, परमाणु किसको कहते हैं, तत्व किसको कहते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि द्विविस्थापन होता क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो बना दे क्या देगा, NaOH, ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, HCl, क्या बनेगा, HCl। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Na जो है OH के साथ चले गया और एक H बचा तो Cl इसके साथ। ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि पानी को हम दूसरी तरह HOH भी करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। NaOH के साथ चले आया, ठीक है, और Cl जो है ना H के साथ आया। देखिए द्विविस्थापन, दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहा है, तो हम ये इस तरह से रिएक्शन होता है। तो आपको इतनी बात याद रखना कि देखिए दो गो एलिमेंट जो है इधर से इधर आया, दो कंपाउंड इधर से इधर आया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये द्विविस्थापन ही कहलाएगा। चलिए हम लास्ट वाला रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान देंगे। लास्ट वाले में थोड़ा सा उसमें जो है एक ही बात का दो बात का ध्यान देना पड़ता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही खेल रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पाँचवा कौन सा हमारा था, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या था, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम था ऑक्सीकरण। देखिए इसी से नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑक्सीकरण, उसके बाद अवकारक, ये हमारा नाम से ही पता चला कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा। मेन जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसको आप ध्यान में रखिए, यही दो तो हमको देखना पड़ता है। ऑक्सीकरण का रिडॉक्स में देखना पड़ता है कि ऑक्सीजन किसके पास गया, हाइड्रोजन किसके पास आया है, ठीक है, इतना ही बात देखना पड़ता है, ठीक है। इसका बहुत ही सारे एग्जांपल है, हम सभी एग्जांपल को बारी बारी से करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी रिएक्शन के बारे में फिर से डिटेल से लाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।